हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं अमित सर आज आप लोगों को इंटीग्रेशन पढ़ाने वाला हूं। आज हम लोग इंटीग्रेशन का कंसेप्ट पढ़ेंगे दोस्त। उसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में एक्सरसाइज और एग्जाम्पल का सवाल बनाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आइए हम लोग सबसे पहले कंसेप्ट को देखते हैं। कंसेप्ट पढ़ने से पहले हम लोग इस चैप्टर में आखिर पढ़ने वाले कौन कौन सा टॉपिक हैं इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ये न्यू चैप्टर है क्लास 12th का, चैप्टर नंबर 7। हिंदी में बोलते हैं समाकलन और अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीग्रेशन, और लेक्चर नंबर 1 है और क्लास 12 है। और ये बुक कौन सा चलेगा हम लोग का दोस्त? एनसीईआरटी बुक चलेगा। कौन सा बुक चलेगा? एनसीईआरटी। ये एनसीईआरटी बुक पूरे भारत के लिए मान्य है और यही बुक हम पढ़ाने वाले हैं। आइए दोस्त, सबसे पहले हम लोग करने वाले क्या है, टॉपिक को जानते हैं। तो टॉपिक में क्या है दोस्त? इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर, पाठ का परिचय। इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर, पाठ का परिचय। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग दोस्त? इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे दोस्त? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और निश्चित समाकलन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और निश्चित समाकलन। दूसरा नंबर टॉपिक क्या है दोस्त? और निश्चित समाकलन, इंडेफिनिट इंटीग्रल या इंटीग्रेशन। तीसरा नाम क्या है? मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में हम लोग 3 टर्म पढ़ने वाले हैं। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में क्या पढ़ने वाले हैं? 3 टर्म। पहला है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन करना। प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन करना। वेरी गुड। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्त? इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंडशः द्वारा समाकलन। खंडशः द्वारा समाकलन। क्या बोलेंगे इसको? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हिंदी थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप अंग्रेजी को भी देखिए, हम लोग बाइलिंगुअल पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है दोस्त? डेफिनिट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन। डेफिनिट इंटीग्रेशन मतलब निश्चित समाकलन। उसके बाद क्या है दोस्त? प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन का गुणधर्म। और ये 7-8 टॉपिक जो भी है ये पूरा कंप्लीट करेंगे हम लोग। इसमें कई एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं? 11 एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं। 7.1 to 7.11 तक कंप्लीट करेंगे दोस्त। यानी 11 एक्सरसाइज है, लगभग कह सकते हो 15 लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे दोस्त हम। ठीक है, 15 लेक्चर में कंप्लीट पूरा कर देंगे। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त, इसको नोट कीजिए आप लोग। आइए दोस्त, इसको हम लोग समझते हैं। क्या है हमारा कंसेप्ट? कंसेप्ट हमारा ये है कि इंटीग्रेशन किसे कहते हैं। कोई पूछेगा आपसे इंटीग्रेशन किसे कहते हैं, आप उसको सीधा जवाब दीजिएगा इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। कोई पूछेगा इंटीग्रेशन क्या है दोस्त, आप सीधा जवाब देना इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अर्थात समाकलन अवकलन का ठीक विपरीत, उल्टा या प्रतिलोम होता है। कोई पूछेगा इंटीग्रेशन क्या है, उसको जवाब दीजिएगा इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। समाकलन अवकलन का ठीक विपरीत या उल्टा या प्रतिलोम होता है। उसके बाद अब कोई पूछे इंटीग्रेशन का एकदम सिंपल सा अर्थ बता दो मेरे भाई, आप उसको सिंपल सा अर्थ बताना। लिटरल मीनिंग, सिंपल सा अर्थ मतलब हम लोग पढ़ेंगे शाब्दिक अर्थ, यानी लिटरल मीनिंग का मतलब हुआ शाब्दिक अर्थ। तो कोई पूछेगा इंटीग्रेशन का शाब्दिक अर्थ बताइए मेरे भाई, उसको बोलना समेशन। समेशन का मतलब योग। समेशन का मतलब दोस्त योग होता है। ओके, तो उसके बाद देखो मेरे भाई डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। अवकलन, डिफरेंशिएशन का मतलब अवकलन। प्रोसेस टू फाइंड
डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। किसी फलन का अवकलज निकालना क्या कहलाता है? अवकलन। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना डिफरेंशिएशन कहलाता है। सिंपल सा डिफिनेशन, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना क्या कहलाता है? डिफरेंशिएशन। अब इसी में सवाल कर सकता है कि इंटीग्रेशन किसको कहते हैं, अब वो भी हम समझाएंगे। आइए इंटीग्रेशन को समझते हैं। इंटीग्रेशन क्या है? प्रोसेस टू फाइंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। बढ़िया समझिए, ये है डेरिवेटिव, ये है एंटी डेरिवेटिव। डेरिवेटिव निकालना डिफरेंशिएशन, एंटी डेरिवेटिव निकालना इंटीग्रेशन। याद रहेगा दोस्त, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जस्ट अपोजिट होता है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्त? जस्ट अपोजिट। तो इसीलिए याद रखना, अगर डेरिवेटिव निकालोगे तो डिफरेंशिएशन कहलाएगा, एंटी डेरिवेटिव निकालोगे तो इंटीग्रेशन कहलाएगा। इसको नोट कीजिए मेरे दोस्त। आइए मेरे दोस्त, इसको हम लोग समझते हैं बेहतरीन कंसेप्ट को। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब समाकलन। इंटीग्रेशन का मतलब समाकलन। सबसे पहले सिंबल के बारे में समझते हैं। किसके बारे में दोस्त? सिंबल के बारे में। सिंबल इस टाइप का होता है। कैसा होता है? इस टाइप का सिंबल, यानी ऐसे करके लिखना है। क्या लिख पाएंगे? बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए, y का अगर हम कहेंगे DC निकालो, मान लो कुछ तो होगा, मान लेते हैं fx होगा, मान लेते हैं fx होगा, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अगर fx का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो इसका मतलब जिसका हम DC निकाले हैं वही टर्म आ जाएगा। अभी प्लस सी कैसे देते हैं उसके बारे में लास्ट में सीखना है दोस्त। अभी सिर्फ ये बताइए, DC इंटीग्रेशन का उल्टा होता है और इंटीग्रेशन DC का उल्टा होता है। अगर मान लीजिए y का DC fx है, इसका मतलब हुआ fx का इंटीग्रेशन y होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल समझ में आना चाहिए। y का DC अगर fx है तो fx का इंटीग्रेशन क्या होगा? y होगा। बस इसी टर्म को मैंने लिख दिया। आगे बढ़िए। अगर मान लो साइन x का DC क्या होता है दोस्त? बोलोगे सर cos x होता है, लेकिन cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन x। अभी प्लस सी नहीं देना है, वही तो प्लस सी सीखना है कि प्लस सी क्यों देते हैं। ओके दोस्त, आइए। अगर मान लीजिए साइन x प्लस 5 है, क्या है दोस्त? साइन x प्लस 5। तो साइन x प्लस 5 है तो क्या लिखेंगे? cos x। और cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन x प्लस 5। क्या मेरा बात समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल समझ में आना चाहिए। अगर मान लीजिए फंक्शन आज क्या है? साइन x माइनस 7, तो इसका अगर हम DC निकालेंगे तो क्या लिखोगे? cos x। इसका मतलब हुआ cos x का इंटीग्रेशन निकालोगे तो साइन x माइनस 7 होगा। क्या मेरा बात से आप लोग सहमत हैं? बिल्कुल। आगे देखिए, अगर मान लीजिए साइन x प्लस k हो तो उसका DC करोगे तो क्या होगा? cos x। इसका मतलब हुआ यहां पर cos x का इंटीग्रेशन करोगे तो साइन x प्लस k होगा। क्या मेरा बात समझ में आ रहा है दोस्त? बिल्कुल समझ में आना चाहिए आपको। अब गौर से देखो, कभी मान लो इसका आंसर प्लस 5 देते हो लास्ट में, कभी कुछ नहीं देते हो, कभी माइनस 7 देते हो, कभी k देते हो। अरे यार, ये तो लफड़ा हो रहा है ना, ये तो मुश्किल है। फिर एक क्वेश्चन का आंसर इतना डिफरेंट क्यों? इसी डिफरेंट को खत्म करने के लिए आप गौर से देखो, ये जो लास्ट में जो टर्म दिया हुआ है, कभी मान लो k देते हो, कभी माइनस 7, कभी 5, वास्तव में क्या है दोस्त? कांस्टेंट है। क्या है दोस्त? कांस्टेंट है। इसी सब के चलते एक सिंपल सा टर्म दे दिया c। क्या दे दिया? c। या तो एग्जाम में k देता है या तो एग्जाम में c देता है। तो यही सम कांस्टेंट के चक्कर में
क्या एक नाम दे दिया, सी नाम दे दिया। इसीलिए आप यहां पर लिख सकते हो दोस्त, व्हेयर सी बराबर सम कांस्टेंट, सी बराबर सम कांस्टेंट। क्या मेरा बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत होना चाहिए आप। तो आप यहां पर ध्यान दो, इसीलिए याद रखना दोस्त इंटीग्रेशन में, जैसे कि मान लो sin x प्लस सी लिखा हुआ है, क्या दोस्त लिखा हुआ है, sin x प्लस सी, तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos x। c तो कांस्टेंट है, c क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डीसी 0। तो cos x का अगर हम कहेंगे इंटीग्रेशन निकालो तो क्या बोलोगे मेरे भाई, sin x प्लस सी, क्या बोलोगे, sin x प्लस सी। तो नोट में याद रखना मेरे भाई, मान लेते हैं y का डीसी क्या है, fx, y का डीसी क्या है, fx, y का डीसी क्या है, fx। इसका मतलब हुआ fx का इंटीग्रेशन प्लस सी, fx का इंटीग्रेशन क्या होगा, y प्लस सी, fx का इंटीग्रेशन क्या होगा, y प्लस सी। तो c क्या है, सम कांस्टेंट। तो याद रखना मेरे भाई, लास्ट में जो प्लस सी देते हैं वो क्या होता है, सम कांस्टेंट। यानी अब वहां पर कांस्टेंट के रूप में क्या होगा हमको तो पता नहीं है, इसीलिए उस कांस्टेंट के बदले हम लोग देते हैं सी। क्या मेरे बात से आप सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और आगे वीडियो देखिए क्या पढ़ा रहे हैं आपको। आइए दोस्त इसको हम लोग समझते हैं, बेसिक कंसेप्ट फॉर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के लिए महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, इस तीनों कंसेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। इसके बाद हम लोग फार्मूला बैंक पढ़ेंगे, लगभग 18-20 कंसेप्ट है और उसको पढ़ने के बाद आपका पूरा कंसेप्ट फिनिश हो जाएगा। सबसे पहला क्या कंसेप्ट है, देखिए अगर मान लीजिए इंटीग्रेशन में दो टर्म दिया हुआ है, fx प्लस माइनस gx, fx प्लस माइनस gx, तो मेरे भाई fx का अलग इंटीग्रेशन होगा प्लस माइनस और gx का अलग इंटीग्रेशन होगा, fx का अलग इंटीग्रेशन होगा और gx का अलग इंटीग्रेशन होगा। इसके बाद देखिए मेरे भाई, अगर मान लो हमारे पास एक गो दो गो टर्म नहीं है, एक दो टर्म नहीं है, मान लो 1000 टर्म है, f1x, f2x, f3x प्लस माइनस fnx, तो मेरे भाई सभी पर इंटीग्रेशन अलग अलग लगेगा। एक बार f1 पर इंटीग्रेशन, एक बार f2 पर इंटीग्रेशन, f3 पर इंटीग्रेशन और उसी तरह से fn पर इंटीग्रेशन। बोलो कोई दिक्कत? अगर मान लीजिए मेरे दोस्त k इंटू fx है, k इंटू fx है, यानी फंक्शन के साथ कांस्टेंट है, फंक्शन के साथ कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट को साइड कर देना, कांस्टेंट को क्या करना है दोस्त, साइड कर देना है और fx जो बचेगा fx का इंटीग्रेशन निकाल देंगे। मेरे दोस्त इसको आप लोग नोट कीजिए और फार्मूला बैंक बचा हुआ है उसको कंप्लीट करेंगे, तब आज का लेक्चर पूरा कंप्लीट होगा। जल्दी लिखिए दोस्त। आइए दोस्त अब हम लोग फार्मूला को देखते हैं। आज फार्मूला बैंक को देखेंगे हम लोग, लगभग 20 फार्मूला है, पूरा कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला फार्मूला क्या है, ध्यान दीजिएगा, डीसी ऑफ x के पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, तो क्या होगा, x के पावर n होगा। ठीक है दोस्त। अब उसके बाद देखिए, अगर x के पावर n का अगर इंटीग्रेशन पूछेगा तो क्या करना है, पावर में एक जोड़ना है, मतलब x के पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस सी। याद रखना है दोस्त n का मान 1 के बराबर नहीं है। ठीक है दोस्त, यानी n के -1 के अलावा कुछ भी हो सकता है लेकिन -1 नहीं होगा। आइए लॉग मोड x बाय बेस e का डीसी अगर हम निकालना चाहेंगे, यानी डीसी ऑफ लॉग मोड x बेस e, तो 1/x बोलना है और 1/x का अगर इंटीग्रेशन पूछेगा तो मेरे भाई लॉग क्या बोलना है, लॉग मोड x बेस e, लॉग मोड x बेस e, कोई दिक्कत, प्लस सी।
अब ध्यान दो मेरे भाई, अगर आपसे हम पूछेंगे x का DC बताइए तो बोलना 1, तो 1 का इंटीग्रेशन यानी 1 इंटू dx या dx का इंटीग्रेशन x प्लस c, इसका मतलब ये हुआ अगर dy का इंटीग्रेशन पूछेगा तो y प्लस सी, डी थीटा का इंटीग्रेशन पूछेगा थीटा प्लस सी, डी जेड का इंटीग्रेशन पूछेगा जेड प्लस सी, डी फाई का इंटीग्रेशन पूछेगा तो फाई प्लस सी। क्या मेरा बात समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल समझ में आएगा। आइए, अगर e टू दी पावर x का अगर हमको क्या कहेगा निकालने के लिए, dc निकालने के लिए, तो क्या लिखोगे? e टू दी पावर x। तो e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन पूछे, अगर e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन पूछे तो e टू दी पावर x प्लस सी। आइए उसके बाद 5 नंबर में, अगर आपसे पूछे a के पावर x बाय लॉग a, a के पावर x बाय लॉग a, तब उनका आप dc बताइए तो बोलना मेरे भाई a के पावर x, a के पावर x बाय लॉग a, उसका dc क्या लिखोगे? a के पावर x। तो a के पावर x का अगर इंटीग्रेशन पूछ दे, ध्यान दो मेरे भाई, अगर इंटीग्रेशन ऑफ a के पावर x, तब क्या जवाब दोगे? a के पावर x बाय लॉग a, a के पावर x बाय लॉग a। क्या मेरा बात समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल समझ में आना चाहिए आपको दोस्त। तो ये है कंसेप्ट, और अभी 5 नंबर तक हुआ है, अभी और लिखेंगे, इसको नोट कीजिए दोस्त। आइए दोस्त, इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं पहला कंसेप्ट। 6 नंबर में देखिए क्या है, अगर DC और पूछे साइन x का बताओ मेरे भाई, तो आप जवाब देना साइन x का DC cos x, इसका मतलब क्या हुआ? cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा मेरे भाई? जवाब दो साइन x प्लस सी। अगर साइन x का DC cos x हुआ तो cos x का इंटीग्रेशन साइन x प्लस सी। बहुत अच्छा। 7 नंबर में DC ऑफ cos x, DC ऑफ cos x, तो जवाब दोगे क्या? माइनस साइन x। मेरे भाई माइनस कब लगा? जब cos का बोले तब ना माइनस, लेकिन माइनस हम पहले लगा देंगे तब क्या जवाब दोगे? प्लस। इसका मतलब हुआ माइनस cos x का DC साइन x, तो इसका मतलब साइन x का जो अगर इंटीग्रेशन बोलोगे, क्या बोलोगे? माइनस cos x प्लस सी। बहुत अच्छा। आइए 8 नंबर में, अगर DC अब पूछे आपको 10x का बताओ मेरे भाई, तो 10x का DC क्या होता है दोस्त? सेक स्क्वायर x, और सेक स्क्वायर x का अगर इंटीग्रेशन आपसे हम पूछेंगे तब जवाब क्या दोगे मेरे भाई? 10x प्लस सी। क्या कोई दिक्कत होगा? DC ऑफ 10x तो सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन तो 10x प्लस सी। मेरे भाई समझ में आ रहा है? चलिए 9th नंबर का कंसेप्ट, DC ऑफ सेक x, तो मेरे भाई सेक x का DC क्या होता है? सेक x इंटू 10x। इसका मतलब क्या हुआ? सेक x इंटू 10x का अगर आपको इंटीग्रेशन पूछेगा कोई, तो जवाब देना मेरे भाई सेक x प्लस सी, सेक x प्लस सी। चलिए 10 नंबर का देखिए, बेहतरीन कंसेप्ट दे रहे हैं दोस्त, लाइक कीजिएगा। cot x का, cot x का DC मेरे भाई बताओ? माइनस कोसेक स्क्वायर x। लेकिन आपका मन में सवाल होगा, सर माइनस अगर यहां लगा देंगे तो ये तो प्लस हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है आपका। तो कोसेक स्क्वायर x इंटू dx बराबर क्या दोगे जवाब मेरे भाई? cot x प्लस सी। क्या कोई दिक्कत होगा? एक और कंसेप्ट है, बस फाइनल है, लास्ट है, DC ऑफ कोसेक x, DC ऑफ कोसेक x। अगर कोसेक x का DC पूछेगा तो आपका जवाब होगा सर माइनस
कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अरे मेरे भाई माइनस नहीं था तब ना हुआ, कोसेक एक्स का डीसी माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। कब? जब माइनस नहीं लगा तब। अगर माइनस लगा दोगे तो प्लस ना हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स का क्या होगा? माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। क्या कोई दिक्कत? तो ये मेरे भाई कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को एक बार देख लो। साइन का डीसी कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी, माइनस कॉस एक्स का डीसी साइन एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। टेन एक्स का डीसी सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो टेन एक्स प्लस सी। वेरी गुड। सेक एक्स का डीसी सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का डीसी सेक एक्स प्लस सी। ये इंटू है दोस्त, इंटू है, ये इंटू है, ओके, ये इंटू है, इंटू है, ओके। तो सेक एक्स, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन पूछेंगे तो सेक एक्स प्लस सी। उसके बाद माइनस कॉट एक्स का डीसी अगर पूछेंगे तो कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का अगर आपसे हम पूछे इंटीग्रेशन तो माइनस कॉट एक्स प्लस सी। बहुत अच्छा। माइनस कोसेक एक्स इंटू, अगर माइनस कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन डीसी पूछेगा तो माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का अगर आपसे इंटीग्रेशन पूछेगा तो माइनस कोसेक एक्स प्लस सी जवाब देना मेरे भाई। इसको नोट कीजिए एक बार। आओ मेरे प्रिय छात्र, आगे का कंसेप्ट पढ़ते हैं हम लोग, है ना। 11 तो कंसेप्ट हो गया। आइए 12 नंबर का कंसेप्ट। अगर मान लो डीसी ऑफ पूछ दे आपसे साइन इनवर्स एक्स का, तो जवाब देना मेरे भाई 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब हुआ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का डीसी अगर पूछेगा, इंटीग्रेशन पूछेगा, तो जवाब देना मेरे भाई साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। क्या कोई दिक्कत होगा? बिल्कुल नहीं। आइए 13 नंबर में, डीसी ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, डीसी ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, तो मेरे भाई जवाब देना -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब हुआ -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो जवाब देना मेरे भाई कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। वेरी गुड। आइए 14 नंबर का कंसेप्ट, डीसी ऑफ टेन इनवर्स एक्स, तो मेरे भाई टेन इनवर्स एक्स का डीसी क्या होगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन पूछेगा कोई आपसे, तो जवाब देना, क्या देना जवाब? टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। बोलो कोई दिक्कत? आइए 15 नंबर का कंसेप्ट को पढ़ते हैं। अगर डीसी ऑफ कॉट इनवर्स एक्स पूछे आपसे तो क्या जवाब दोगे मेरे भाई? तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब हुआ -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। क्या कोई दिक्कत होगा? बिल्कुल नहीं होगा दोस्त। आइए 16 नंबर का कंसेप्ट को पढ़ते हैं, डीसी ऑफ सेक इनवर्स एक्स, तो जवाब देना मेरे भाई x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ध्यान दो यहां पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो जवाब देना मेरे भाई 1/x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। उसका जवाब क्या होगा? सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। आओ मेरे भाई 17 नंबर का कंसेप्ट, डीसी ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, तो कोसेक इनवर्स एक्स का क्या होगा? -1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1,
इसका मतलब हुआ -1/x इंटू एक्स स्क्वायर -1 इंटू डी एक्स। तो फाइनली क्या जवाब होगा आपका? जवाब होगा कोसेक इनवर्स x प्लस सी। तो मेरे भाई ये आपका कंसेप्ट था, ये कंसेप्ट पूरा कंप्लीट हुआ। एक बार फिर से हम समझा देते हैं। साइन इनवर्स x का अगर डीसी पूछेगा तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो जवाब देना साइन इनवर्स x प्लस सी। कॉस इनवर्स x का अगर डीसी कोई पूछेगा तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन पूछ दे तो कॉस इनवर्स x प्लस सी जवाब देना। आइए टेन इनवर्स x का अगर कोई डीसी पूछ दे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन पूछ दे कोई तो जवाब देना मेरे भाई टेन इनवर्स x। अगर कोई पूछ दे कॉट इनवर्स x का डीसी बताइए तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब हुआ -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स को कॉट इनवर्स x प्लस सी बोलेंगे, ठीक है। तो सेक इनवर्स x का अगर डीसी पूछेगा तो 1/x इंटू √x स्क्वायर -1, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू √x स्क्वायर -1 dx क्या होगा? सेक इनवर्स x प्लस सी। अगर कोसेक इनवर्स x का अगर डीसी पूछे कोई तो -1/x इंटू √x स्क्वायर -1, इसका मतलब -1/x इंटू √x स्क्वायर -1 का इंटीग्रेशन पूछे कोई तो कोसेक इनवर्स x प्लस सी। तो मेरे भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। तो मेरे भाई अब आपको हम समझाते हैं। आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ, पूरा का पूरा कंसेप्ट को निचोड़ दिए हैं। कल हम लोग एग्जाम्पल को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर एक्सरसाइज के सभी सवाल को कंप्लीट करेंगे। 7.1 कल हम कंप्लीट कर देंगे। कल का लेक्चर नंबर 2 होगा। आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिए इस लेक्चर को। और दूसरी बात, अगर आपको क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करना है तो मेरे प्रीवियस लेक्चर आप जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में बना हुआ है, 5-7 लेक्चर का होगा। इंटीग्रेशन पूरा कंप्लीट कर दिए हैं, आप जाके वहां से पढ़ सकते हो। 2009 से 2024 तक का सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन पूरा का पूरा धुआं कर दिए दोस्त। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।